सस्रुज्ञान केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराजम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान भजे निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्रव केवल पदपंड नमस्ते नमस्कारं सैगते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलं ज्ञान मूर्ति दुंदातीतं विजय सदृशं कल्पनातीतं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिरुवंगै सद्गुरु चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं ज्ञानं नादि कलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ धन्यवाद दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पना द्वारा पान करो राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूर्य दृष्टि जय दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल को प्रगट दे हरि पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र सहित सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्गामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा करो रक्षा थे गुरु महिमा काम चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं महिमा कर रहे हैं आज सदगुरु की। मेरे धर्मदास जी सदगुरु कैसे थे? सारे त्रिलोकी के ऋषि मुनियों संत देवता माता पिता सबके गुण का बखान करके विरमदास जी में सारे गुण थे। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 जीवों से गुण प्राप्त करे, यानी उन गुणों को गुरु माना कि प्राणियों को गुणों को जो गुणों को गुण मानता है और गुणों को धारण करता है वही सद्गुरु की शरण आ सकता। गुणों को धारण करने से ही ये जीव आत्मा चेतन होती है और ब्रह्म के समान होती है। जीवपना मिट जाता है। इस जीवपना मिटाए बाद ही आत्मा से समाधि का तथा समाधि में प्राण मिलते हैं। यानी सत शब्द नेंच निज नाम केवल पद आनंद पद में प्राण समा जाता। ये गुण नहीं, प्राण समाते, गुण देह पे आ जाते हैं तो जीवपना मिट जाता है। इंद्रियों का महाराज फरमाते विषय रस प्रिय ताप, अंदर से अहमता ममता कामना वासना क्रोध अहंकार ये सब शीतल हो जाते। त्रिलोकी की आत्मा ऐसे ब्रह्म नेत्र खुलते हैं कि ब्रह्म समझते। जैसे रामकृष्ण त्रिलोकी नाथ होते हुए भी ब्रह्म के समान थे। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ब्रह्म के समान। महाराज ने इनकी सबकी महिमा करके और कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे, जीव नहीं कहलावे, ये ब्रह्म कहलाते हैं। इसी प्रकार मेरे गुरु विरमदास जी महाराज भी ब्रह्म ही है, जीवपना नहीं है। ऐसे ब्रह्म ऐसे दयावान हैं, इसलिए सदगुरु की ऐसी महिमा कर रहे हैं। सदगुरु कौन है? ऐसे सत्य ज्ञान के गुण बरतने लग जाते हैं। ये गुणों का बार बार बता रहे हैं सुतराम, गुणों की महिमा बता रहे हैं। 24 अवतार आए, वो 24 गुण थे उनमें। 10 खास अवतार आए जो 10 अवतार में अलग अलग गुण थे। वो सारे गुण महाराज फरमाते हैं जो आत्मा परम पद में मिलती है उसमें सारे गुण समाये रहते हैं। अगर जबरदस्त होते हैं तो वो अण्वय ग्रंथ बनाने लायक हो जाता है, और जिसमें सूक्ष्म रूप से रहते हैं वो आत्मा उसमें मिल जाती है। इसलिए सदगुरु का गुण जो है वो वही प्राणी धारण कर सकता है
जो सदगुरु के गुणों का वार पार नहीं समझ, समुद्र का था वे तो सदगुरु के गुणों का था। तो सतगुरु सतगुरु के दिया सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु किन्हीं अंग सो ना परचे करहु। सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भेद। सत्य का जो शब्द है ये नियंत्रण निज नाम जागृत होने का अणबे ज्ञान, ये इसका सारा गुण अंदर आ जाए। सारा गुण अंदर कब आएगा कि ये इस आत्मा का जीवपना मिल जाए, चेतन हो जाए, ब्रह्म समान ब्रह्म नेत्र खुल जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान घट में प्रकट हो जाएगा जबरदस्त। तो कोई हल्का भारी छोटा मोटा गलत सही नजर नहीं आए, सब समान। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, जीवा तारण झाज संत सिर जाजग माई, बाणे चले सुबास देश परदेस आ जाई। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। सुन सुनकर और ऐसा केवल ज्ञान को महाराज फरमाते हैं सब दर्शन आवे। कौन? सकल जीव आत्माएं चेतन होने के लिए ऐसा केवल ज्ञान सुनती है। ब्रह्म आत्मा ब्रह्म समान के गुण धारण करने के लिए महाराज फरमाते वाणी चले सुवास देश परदेश। 91 वाणी देश परदेशा सुगंध जाती है, वास आ जाती है। जैसे बरसात बरसती है तो ठंडी हवा आती है, वैसे ये बुठावड़ जाती है। पर कब आती है कि सतगुरु भेव बताविया प्रभु अंतर आत्म राम। आत्म राम में ऐसा भेव आवे, ऐसी विधि जागृत होवे, ऐसा महाराज फरमाते गुण प्रकट होवे। राम कथे ओम मते जब पावे निज भेव। ये भेव कब आवे? राम कथे। मुखार वंश से रकार मकार का रटना, यानी मंथन कब होता है कि दोनों तरफ रस्सी पकड़ते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो इधर एक देवता ने पकड़ी, एक राक्षस ने पकड़ी। ऐसे ही रकार मकार दो हाथ है, रकार मकार का बराबर उच्चारण होवे। किसके साथ होवे? ओम सोम के साथ। मंथन न टूटे न लेना पड़े, बराबर लिवबन सिमरन। जब पावे निज भेद, तब ये ब्रह्म आत्मा जीव से ब्रह्म का भेव, ऐसा जो तरीका है वो जीव पड़ा मिटाने का, वो आगे। तब महाराज को देवड़ माय देवरो वहां निरंजन देव। इस देवड़ के ऊपर ही परमात्मा का देश है, देवड़ देवड़ा। जैसे देवड़ के अंदर मूर्ति होती है, ऊपर उसका झंडा फुड़ता है, वैसे ही ये शरीर रूपी देवड़ में नियंचर आकर के और गिगन मंडल में आत्मा को लेके जाए। ये आत्मा को लेने के लिए आता है। और जहां निरंजन देव है, बिना अंजन के, बिना रूप के, बिना त्रिगुणी माया के, वहां पे जब पर है पहुंचता कब है? तो मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखो घेर, कुबद जड़ावो कामना रे सुरत सार दिसके। मन को वैरागी बना दो, मारना बना, माया को छोड़ो, यानी रूप का मोह मत करो, ममता राखो घेर, इच्छा को घेर के रखो, ज्यादा फैलने मत दो। तब कुबदियां जितनी भी होगी अंदर में, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये कुबदियां है, ये सब धीरे धीरे महाराज फरमाते कामना धाप जाएगी, आशा रहेगी नहीं किसी प्रकार की। तो उसके सब भ्रमणा खत्म हो जाएगी, तो कर्म काटने का उसको गुण प्रकट हो। सूरत सार, सूरत सार परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर हो जाए। मान बढ़ाई पर हरो रे सोए रहो मत को। मान बढ़ाई को छोड़ दो और सूते मत रहो, जागो। जो जाग गया वो सो मत। अज्ञान रूपी रात्रि सोना है, ज्ञान रूपी सूर्य में जागना।
जब जिसके ज्ञान रूपी सूर्य जाग गया, ये अणबे ज्ञान समझ में आ गया, बुद्धि पे विवेक आ गया, तो ये रटना को छोड़ो मत, ये सोना मत। रटना जिज्ञा चले जब तक रटना करते। इस रटना से इतना प्रेम होना चाहिए, इस ज्ञान से इतना मोह होना चाहिए कि बाहर का उसको कोई याद ही नहीं आता। ऐसा सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे निज दिन गोविंद गाय रे प्राणी जो त्यो निर्मल हो। निज दिन तो परमात्मा की रटना लीन करेगा तो गोविंद इंद्रियों को बिंद करके तू उस परम देश की प्राप्ति करेगा, कोई प्रकार की कमी नहीं। ऐसे संतों की जो चाल है, उज्जवल दशा हंस के चाले बोले बैण पियारा, मीठे बाणे निर्मले चले हंस की चाल। मीठी वाणी, अणवे वाणी तो मीठी है ही, तेरी वाणी भी मीठी होनी चाहिए। निर्मली, कोई मल के साथ मिल मैंने सेड़बेड़ नहीं चाहिए, तो रूप का सेड़बेड़ करे और केवल का भी करे। कोरा निर्मली, बिल्कुल साफ सुथरा केवल ज्ञान, इसमें माया का भेड़ नहीं होना चाहिए, आशा का, मान सम्मान का, रूप का, ये भेड़सेड़ नहीं चाहिए। जो ये भेड़सेड़ कर देता है, मैं आशा का भेड़ हो गया, ममता का भेड़ हो गया। गुरु और शिष्य चाहिए भगत के, तो रूप का भेड़ हो गया। तो भेड़ हो जाता है तो उज्जवल दशा नहीं चलती है। फिर ये केवल भक्ति के प्यारे बैन निरपक्ष नहीं बोल सकते। थोड़ो घणो पखो जे हुई निरपक बात कहे नहीं। थोड़ा घना भी पखा होगा मैं का, तो भी वो निरपक्ष नहीं बोल सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्मली चाल हंस की होती है, बुगले की निर्मली चाल नहीं होती। जो भेड़सेड़ करता है अभी बुगले की चाल। और जो निरपक्ष निर्णय आध्यात्मिक करता है वो सारे सांकले लगा दीजिए। जो कोई प्रकार का भेड़सेड़ नहीं करता है वो हंस के समान, वो निर्मल आत्मा बनेगी, वो ब्रह्म आत्मा बनेगी, वो जीव नहीं कहलाए। और जो थोड़ा बहुत भी भेड़सेड़ करता है बाणी बाँच के, भजन करके, मैं का, मान सम्मान का, आशा का या रूप का, नहीं तनधारी गुरु तो चाहे, तो रूप का भेड़, मैं गुरु तू चेला, मैं ज्ञान नहीं करतू तो कैसे आवे, मैं विधि नहीं बताऊं तो कैसे आवे, मैं शब्द जागृत नहीं करूं तो कैसे आनंद आवे। तो ये मैं का भेड़ आ गया, मान का, सम्मान का, आशा का, तो वो अभी ब्रह्म समान नहीं। मेरे गुरु बिरमदास जी ब्रह्म के समान है। कैसे है, आद अन्ना सो संत सो के गया, ज्ञान गुरु पत सो राम राज। आद अनाथ से सब संत के गए, ज्ञान गुरु पत सो राम राज। ज्ञानी गुरु पत सो, क्या लिखा, ज्ञान गुरु पत सो, ये गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान गुरुदेव है। केवल जो ज्ञान है वो गुरुदेव भी है, वैराग भी। ये वैराग का ज्ञान है, आत्मा को त्रिगुणी माया से वैराग दिलाता है, जीवपना हटाता है आत्मा का। जब तक ये जीवपना रहेगा तब तक सतगुरुदेव फरमाते हैं कि वो राम रट रहा है तो भी परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। जीवपना में राखे मत, राम जी राजी रहे, दास सुखराम के श्याम महाराज है। राम को रट सब काज कीजिए, इस राम को रट करके तू तेरा सारा कार्य कर लेना, आत्मा कहे। अगर तू कार्य नहीं करा, ऐसे सदगुरु मिले बाद भी, ऐसा सत्य भक्ति केवल की मिले बाद भी अगर तू जीवपना रखेगा, तो जो महाराज महिमा कर रहे हैं बिरमदास जी की कि मेरे गुरु कैसे हैं, रुखमा अमरीश सेन गौतमृत जानो, वाष्ट शंकर शेष कपिल शीसोज बखानो, वाल्मीकि से बुद्ध चित्त परिषित सो कहिए, अगस्त्य ऋषि जान ताए गुरु समृत लइए।
वीर विक्रमा सारिसा पर उपकारी प्राण, सतगुरु बेरम दास जी सुखिया हे तम जान। अब सुखराम जी महाराज कह रहे कि मेरे गुरु बिरमदास जी जो थे, केवल की बाणी कथने वाले, केवल का ज्ञान समाने वाले, केवल की भक्ति करके केवल पद में मिलाने वाले, कैसे थे? रुक्मादक राजा की जैसे सैन, अमरीक राजा की जैसे सहनशीलता करने वाले, कृतज्ञा भेजी तो भी भक्ति में लीन रहे। किसी के सूली पे चढ़े तो भी हंसता रहे, जैसे ईसा मसीह को चलाया हंसते रहे, दुखी नहीं हुए। बोलो क्या कारण? तो नासवान शरीर के चढ़ेगी सूली, आत्मा की थोड़ी चढ़ेगी है। तो गौतम ऋषि के समान, गौतम ऋषि कैसे थे? महाराज फरमाते हैं कि शरण कोई प्रकार का उसको वो नहीं था गौतम ऋषि। वशिष्ठ मुनि के समान, वशिष्ठ मुनि कैसे थे? विश्वामित्र ने 60,000 तपस्या दी तो भी एक पल की संगत दी। उनको विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया तो भी वशिष्ठ मुनि शांत रहे। भाई तू मेल इसकी परीक्षा कर ले, कौन सत्य है कौन असत्य है? सत्य सत्य की तो तू परीक्षा कर, तेरे को करानी। तू 60,000 तपस्या करी तो इसका मैं क्या करूं? तो इसका मेल जोड़ कर ले। तो पृथ्वी माता ने इसकी परीक्षा कर दी। तो महाराज फरमाते हैं किस प्रकार से है मेरे गुरु कपिल मुनि की तरह जबरदस्त कैसी साधना करी, शंकर भगवान की जैसे, शेष भगवान की तरह, महर्षि वाल्मीकि की जैसे, जो डाकू थे जो ऋषि बन गए, कितनी जबरदस्त बुद्धि तेज हुई है। राजा परिषद की जैसे 7 दिन में सर्व डसे तो भी रटना में लीन रहे, 7 दिन नहीं रहे, कोई प्रकार का दुख परेशान नहीं करा। अपने को कोई कहते इतने दिन में चले जाओगे तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए सुखराम ये अगस्त मुनि लोमस ऋषि के समान समर्थ थे। लोमस ऋषि कितने जबरदस्त थे, मां पड़ले तक कभी भी महल नहीं बनाया, टाटी की झोपड़ी में रहते, इधर सूरज आता इधर लगा देते, इधर सूरज आए। काकभूषण जी लोमस ऋषि अमर रहे शरीर से। अगस्त मुनि कैसे 3 घूंट में समुद्र पी लिया है। तब बताओ करतार कौन थे? महाराज फिर महाराज सुखराम जी लिख रहे हैं कबीर साहब कि पाज बांध लंका गए सीता के भरतार, 3 घूंट अगस्त पियो एड़ में कुण करतार। गिरवरधारी कृष्ण जी द्रोणागिरि हनुमंत, शेष फण धरनी धरा इनमें कुण भगवान। कबीर के साथ है, द्रोणागिरि हनुमंत हुए, गिरवरधारी कृष्ण भगवान हुए, और शेष भगवान तो सारे को ही समा रखे। 50 करोड़ पृथ्वी पे द्रोणागिरि सब है, उनका किसी का बोझ नहीं लगता है, शेष भगवान। बोलो। और समुद्र 3 घूंट में समुद्र को पी लिया। अगस्त मुनि इतने जबरदस्त थे। और रामचंद्र भगवान 5 बांध लंका गए राम के नाम के आधार से। बोलो वो कौन सा राम का नाम? तो वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रथम बाल कांड में 23वीं 22वीं चौपाई है कि रामचंद्र भगवान निर्गुण भी है सुरगुण भी है, पर सुरगुण निर्गुण से राम का नाम न्यारा है। पढ़ लो भले, उसमें लिखा हुआ है, अर्थ में लिखा हुआ है। ये पढ़ने वाले पूछते नहीं है कि राम का नाम न्यारा कौन सा। निर्गुण आत्मा रामचंद्र भगवान ब्रह्म समान है, राजा है, सुरगुण शरीर है, पर ये जो राम का नाम निरंजन निराकार पर ब्रह्म का जो रामचंद्र भगवान रट रहे हैं वो न्यारा है मेरे से। वो लिख रहा हूं पत्थरों पे, ये खुद का नाम लिख रहा है, जो शिव ने रटा वो लिख रहा हूं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ताही गुरु समर्थ लइए, ऐसे समर्थ हैं। वीर विक्रमा, विक्रमादित्य राजा थे,
बहुत जबरदस्त थे, परोपकारी थे, जबरदस्त। इसी प्रकार सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज कह रहे विरमदास जी हेतम बादशाह की, हेतम बादशाह बहुत मतलब जबर हुए। पहाड़ा मंज सुमेर पंख में गरुड़ कहिए, नरण में जो भूप पोज में गे भर लइए, देही में जो नाक देव मंज अन्न बखानो, भोजन में पकवान मेल में दीपक जान, कश्यप सुत जब हो गया मंडो जाड़ा हो, यूं सभा में सुखराम के सतगुरु बेरम जो। पहाड़ों में सुमेर पर्वत के समान गुण था, पक्षियों में गरुड़ जी के समान गुण था। गुण का बखान कर रहे हैं सुखराम जी। मनुष्य में राजा की तरह थे, फौजों में हाथी की तरह थे, शरीर में नाक शोभायमान देता है उसकी तरह थे। नाक कट जाए तो सारा शरीर बूढ़ा लगने लगे। और देवताओं में अन्य देवता के समान, अन्य देवता को सबसे ऊंचा बताया है। सब कहते हैं देवता छोड़ दिया, पर अन्न किसने छोड़ा? अन्न छोड़ा और घर छोड़ा है। अन्न छूटा घर छूटा। तो महाराज फरमाते अन्न के समान थे विरमदास जी, कि अन्न खाए बिना जिंदा नहीं रह सकता। भोजन में पकवान की तरह थे, मैंने 56 भोजन की तरह। महल में दीपक की तरह, दीपक जुड़ता है तो महल कितना शोभायमान देता है। कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य नारायण उदय होते हैं, वैसे ही विरमदास जी ने मेरे को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा। हमेशा सूर्य में समा गया, परमात्मा में आत्मा मिल गई। सूर्य नारायण का उदाहरण क्यों दिया? कि सूर्य के समान सृजनहार परमात्मा का नाम, निज नाम दोनों उसमें मिला दिया। ऐसे विरमदास जी महाराज सारा जगत में प्रकाश हो गया। ऐसा अनुभव ग्रंथ बनाया। सुखराम जी कह रहे हैं तो सबके घट में जो धारण करता है उसके प्रकाश हो जाता है, वही आत्मा सूर्य परमात्मा में जाके मिल जाता। ऐसे विरमदास जी सभा में सुशोभित रहते। सभा कौन सी? शरीर के अंदर, शरीर सभा है। इस सभा में इनका इतना जो गुण है वो गुण सुशोभित हो जाता है, उससे जीवपना खत्म हो जाता है आत्मा का। ब्रह्म होकर के और आत्मा सुशोभित हो जाती है, यानी प्राण आत्मा परमात्मा में मिलना ही सुशोभित है। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताय में फेर न कोई, सता समाधि प्राण बैण ब्रह्मा साहू, शीतल विष्णु समान साच पांडव सुत जानो, कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख बखानो, जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इनन समान, विरमदास गुरुदेव पर वारों वेद कुरान। अब ये लिखते हैं महाराज कह रहेगा सुखराम जी ने वेद पुराणों को उबार दिया, सबको छोड़ दिया। हम भी सब छोड़ देंगे, ये लिखा है। विरमदास जी पे वेद पुराण बार दिए, तो मेरे गुरु महाराज भी ऐसे ही है। क्या कहते हैं? ये बराबरी कर लेते हैं। तो बराबरी इनकी करते हो तो इन्होंने ग्रंथ बनाया। आज कोई बना सकता है ग्रंथ अनुभव का? कैसे बड़ा अनुभव कर सकता है? उस देश में मिल सकता है, पर अनुभव ग्रंथ बनाने के लिए तो सृजनहार से ऑर्डर लाना पड़ता है, कि या शरीरधारी गुरुओं से। क्या धर्मराय की नगरी देखना पड़ता है, इनके खत फट गया नहीं फटा। ये खत फट जाता है जब ऑर्डर मिलता है अनुभव ज्ञान का, ऐसे मिल जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे केवली भगवंत ब्रह्म के समान है, किसी तरह का फेरसार नहीं है। केवल ज्ञान, केवली भगवंत, केवल्य भक्ति और केवल्य गुरु, कई निर्णय है इसका नहीं है। केवल्य वैराग, केवल का अर्थ है एक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसमें किसी तरह का फेरसार झूठ साच नहीं है। सता समाधि में प्राण जाते हैं कि शरीर जाता है, कि गुण, तो गुणों से प्राण उसमें मिलते हैं, पर ये गुण किस में सारे समाये हुए हैं? सुखराम जी कह रहे मेरे विरमदास जी में। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु का गुण धारण किया था,
तो गुरु धारण किया गुण, तो वही गुण बिरमदास जी से मैंने धारण, सारे गुण थे। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों सता समाधि जब प्राण हो जाता है तो उनके वचन ब्रह्मा जी की तरह हो जाते। ब्रह्मा जी के वचन ब्रह्म स्वरूप है कि माया स्वरूप है? जो चारों वेद बनाए तो ब्रह्म के पराक्रम से बनाए कि माया के पराक्रम से है? उसके लिए सुखराम जी लिखे आदि ऋषि ब्रह्मा को बूझो गुरु के कहो विचारा, मिलो न अर्थ हरि जब चीनी होई हंस अवतारा। इन भूर की सनकादिक भर में साध संगत ही भावे, सूत कथा सुन जाए पयाला सांझ में कुंटा ध्यावे। ये भागवत की कथा महाराज बता रहे हैं। साध ऋषि ब्रह्मा ने पूछो, कौन सोनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान बताओ, ब्रह्म ज्ञान की समझ कराओ। तब ब्रह्मा जी को समझ नहीं आई। तो इस राम नाम की मूर्ति का इतना गुण है कि ब्रह्मा जी को जब अर्थ नहीं आया तो हंस अवतार पर ब्रह्म हंस अवतार धारण करके और मैंने सोनकादि ऋषि को ज्ञान किया। फिर ब्रह्मा जी ने भी ये ज्ञान धारण किया कि एक मुख से तो मैं ये रटना करूं तो था नहीं पा सकूं। हे हंस अवतार से कहा मेरे चार मुख बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी के चार मुख बढ़ाए और चारों मुख से प्रथम बेकरी कंठ मध्यमा बसंती परा, चारों बॉडी से चार मुख से चार वेद बनाए। ऋग शाम अर्थ महाराज फरमाते ये वेद चारों बड़े चार, और चारों वेदों में चारा गुण है। कौन सा? ज्ञान का, भक्ति का, सहनशीलता का, अंगलक्षण का और यज्ञ का, चारों गुण है। भक्ति, ज्ञान, यज्ञ और सहनशीलता, चारों गुण है। और चारों गुण जिसमें आ गए तो ब्रह्म समान हो गया तो नहीं हुआ। श्वासों श्वास रटना करना ये यज्ञ तो है। इसमें सारे 5 विषय 25 प्रज्ञा की आहुति लगाते रहो। आहुति किसकी देनी है? 5 विषय 25 प्रगतियों की आहुति दे दो। सबको इस रटना में होम कर दो तो ब्रह्म समान हो जाएंगे। इस प्रकार सुखराम जी मेहनत कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी के वचन हैं, विष्णु के समान शीतल है। सत्य बोल में राजा युधिष्ठिर के समान, युधिष्ठिर ने कभी असत्य नहीं बोला। धर्मराज की तरह है। ज्ञान में गोरखनाथ जी के तरह। गोरखनाथ जी में कितना जबरदस्त ज्ञान था। इसके ज्ञान की कैसी महिमा है गोरखनाथ जी की कि मच्छंदर नाथ जी को इतनी माया ने लपेट लिया कि मच्छंदर नाथ जी गोरखनाथ जी के गुरु थे। मच्छंदर नाथ जी घानी के बैल के जुट गए माया के लपेटे से। माया का लपेटा इतना परेशान कर देता। कौन सा माया का लपेटा हुआ मच्छंदर नाथ जी के मालूम है? हाँ, तो वो पीछे उनके उसको मोह हो गया ना कि कभी काम आएगी जंगल में। वो घानी के बैल के जुट गए। गोरखनाथ जी को मालूम पड़ गया कि गुरु महाराज लपेटे में आ गए। बाहर खड़ा होकर के गोरखनाथ जी बोले चेत मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया। तो इतना बोलने से गोरखनाथ जी के पराक्रम से, गोरखनाथ जी ज्ञान में जबर थे, ब्रह्म ज्ञान में अष्टांग योग की भक्ति थी उनके बहुत जबरदस्त थे। मच्छंदर नाथ जी ने बताई परंतु गोरखनाथ जी जबर हुए। जैसे बिरमदास जी ने बताया सुखराम जी जबर हुए। तो मच्छंदर नाथ जी चेते पर चेत करके गाड़ी के बेल से हटके और एक थैले में वहां से एक सोने की ईंट उठा के थैले में ले आए। तो माया वही मोही हो गई, माया सताने लगी। अब फिर गोरखनाथ जी के साथ चल पड़े। तब तक गुरु महाराज ये क्या लाया? तो चाल तो रहे तो चाल तो रहे, आगे देखा आगे देखा। तो गोरखनाथ जी जबरदस्त उस थैले में देख लिया। देख कर उस ईंट को दी पर्वत पे। तब गोरखनाथ मच्छंदर नाथ जी ने कहा गोरखिया क्यों फेंकी?
कभी काम आवे आगे। तब के लोग गुरु महाराज पानी को छाटो दियो, पूरा पर्वत ने सोना को बढ़ा दियो। तो ले महाराज कितनी चावे गुरु महाराज बोलो। उसी भगत मच्छंदर नाथ जी को भी ज्ञान हो, ये माया मेरे को लपेटे में लेके और घाणी के बैल के जुता दिया। यानी 3 लोक 14 वन में घूमना ही घाणी का बैल है। ये आत्मा भक्ति केवल की करती है कि नहीं, हाल नरदेही में आवा 9 महीना गर्म मलमूत्र कहा तो घूम गया कि नहीं घूमा। केवल भक्ति करके भी कमी क्यों रखते हो? कमी माया के लपेटे में आने से तो कमी रह जाती है। इसलिए गोरखनाथ जी के समान ज्ञान होना चाहिए, गोरखनाथ जी के समान वाल्मीकि जैसे बुद्धि होनी चाहिए। समझ गया? ये अपने को समझा रहे हैं सुखराम जी, और अपने में इतनी कमी है कि नहीं है माया के लपेटे की, तो वही तो फिर जन्मने मरने में लाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो गोरखनाथ जी के समान है। इसलिए मैं विरमदास पे वेद पुराण में सारा गुण जो राम नाम का था, राम नाम से चारों वेद बने, पुराण बने, शास्त्र बने, सारे महाराज फरमाते पुराण बने, पुराण कुरान वेद सब इसी ब्रह्म के नाम से बने। विरमदास जी ने ब्रह्म के नाम का इतना जबरदस्त उच्चारण करके और मेरे को निरपक्ष निर्णय समझा दिया। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी भक्ति कोई भी आके प्राणी करे, झूठ परोड़े प्रेम सोम पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हर सुन लिवला। उठ प्रभात के रोज जो रजन भजन करता है उसके माता पिता को दिन है, पैदा करने वाले को दिन है, तो जो गर्भ में भेजे उनको दिन है। तो गर्भ में भेजेगा जब आएगा, माता पिता भी जब पैदा करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? गर्भ में आत्मा भेजने का गुण किसको है? ब्रह्मा विष्णु महेश को है। ब्रह्मा विष्णु महेश जब गर्भ में आत्मा ही नहीं भेजेंगे तो तेरे शरीर कहां से बनेगा? तो प्रथम किसको दिन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को दिन है, वो माता पिता को दिन है। दूसरा दिन है जिसने ऐसे भक्त पैदा करे, 9 महीने गर्भ में राज इतने भक्ति करते रहे, भगत पैदा करा। दिनवा की माता पिता हर्षों लीला, ध्यान धरे करतार को अवगत सो राता। महाराज फरमाते करतार का ध्यान धरे, अवगत परमात्मा से रत रहे। दिन दिन सो नर नार है, साहिब संग माता। नर हो चाहे नारी हो, सृजनहार परमात्मा में रत रहता है, मस्त रहता है। पिया प्याला प्रेम का और आंखों पावे, सो साधु संसार में करता सम कहावे। विरमदास जी को कर्ता के बराबर बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति करता है, करतार है पर ब्रह्म परमात्मा। समझ गए? कर्ता में करतार में कितना फर्क है? तो मेरे विरमदास जी किसके समान है? कर्ता के समान। आप भी पिया, उस देश में पहुंचे और मेरे को भी पिलाया। सो साधु संसार में करता सम। 8 पोर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, सो साधु सुख राम के बोता हंस तारे। 8 पोर 64 घड़ी हर को नहीं बिसारे। तो अपन क्या 8 पोर 64 घड़ी रट सकते हैं क्या? फिर रात को सोते हैं जब हैं, खाते हैं पीते हैं काम करते हैं, जब भूल जाते हैं कि नहीं है? तो सुखराम जी की बराबरी करते हैं। सुखराम जी 18 वर्ष बैठे थे, 8 पोर 64 घड़ी रटना करी, या रात को सोए, या दिन में कुछ खाया पिया, या कोई धूप में उठे बैठे, बरसात में सर्दी से एक आसन रहा। बोलो पहन पत्थर पर आसन मेरा, रैन नींद नहीं ली। महाराज फरमाते एक रात्रि भी नींद नहीं ली। जिस दिन जोर भजन हम किया, वर्ष 18 ताई, 18 वर्ष तक बराबर निज दिन जोर भजन करा। वो मोता हंस को तार सकते हैं, वो ऐसा अणवे ग्रंथ बनाते हैं और उससे मोता हंस देते हैं। राम राम।
बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सरू भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम